8-9 महीने पहले हम जो मुक्ति बाहिनी से लड़ते रहे, इनफैक्ट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियंस। मेरा नाम मेजर मुमताज़ हुसैन शाह है और अक्टूबर 70 में मैं ईस्ट पाकिस्तान में गया था एज ए यंग कैप्टन इन ब्रिगेड क्वार्टर एज ए स्टाफ ऑफिसर। और 71 वार से पहले आई वाज पोस्टेड टू सिलेट सब सेक्टर। ज़्यादातर में अरसा जो है मैं वो चिटागांग कुमेला में रहा, फिर वार से पहले सिलेट चला गया और देयर आई वाज प्रमोटेड एंड फॉट वार एज ए मेजर। भारत का किरदार दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इट अमाउंट्स टू स्टैबिंग समबडी फ्रॉम बैक। तो हमारे साथ यही हुआ और अनफॉर्चुनेटली भारत ने सिर्फ हर महाज पर मुक्ति बाहिनी की सपोर्ट की और जिसकी वजह से वी हैड टू 8-9 महीने पहले हम जो मुक्ति बाहिनी से लड़ते रहे, इनफैक्ट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियंस। इंडिया ने एक ड्रामा पहले किया कि हमारी फ्लाइट्स जो है बिटवीन बोथ द विंग्स वो सस्पेंड करा दी, क्योंकि वो ड्रामा करके हाईजैकिंग का ड्रामा, दैट्स ए नोन फैक्ट। इसके अलावा नेवल ब्लॉकेट, और अब आप देख लें कि जी 3 तरफ अगर आपके इंडिया हो और चौथा जो समुंदर है वो भी आप यूज़ ना कर सके, तो यू हैड नो कनेक्शन विद योर बेस। और जो था एयर रूट सस्पेंड होने की वजह से हमारा फासला ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का 6 गुना ज़्यादा हो गया। Indians were operating with these people right from March onwards। और ये लोग जब गए बंगालीज या जो रेबल्स थे, जो आर्म फोर्सेस के डिजर्टर थे, दे वेंट टू इंडिया, दे वर ट्रेन्ड देयर, equipped there, and then they were sent back to East Pakistan for sabotage operations। तो जिस पे वो मुख्तलिफ शहरों में आकर उनकी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ जो थी वो स्टार्ट रही। अगरचे बड़े बड़े जो शहर थे उन सब पे अप्रैल मई तक पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल हो गया था, लेकिन जो इंटीरियर था उसमें नेचुरली इट्स ए वेरी वास्ट लैंड और फिर इट्स ऑल वाटर लॉग्ड लैंड, जिसमें ऑपरेट करना जो था वो खासा मुश्किल था। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बिहारी और दूसरी कम्युनिटी के साथ, वो दैट वाज उर्दू बीइंग द लैंग्वेज, क्योंकि वो समझते थे कि जी ये जिसकी वजह से मुक्ति बाहिनी जो थे वो देवर अगेंस्ट ऑल द बिहारीज, और इनका उन्होंने जहाँ जहाँ उनको मौका मिला, जहाँ दे फाउंड देम, उनका कत्लेआम हुआ। और इसमें ख़ास तौर पर आई वुड लाइक टू मेंशन एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन चिटागांग, जिसका मैं आई विटनेस हूँ, जहाँ एक कॉलोनी थी दैट वाज मोस्टली बिहारी एंड नॉन बंगालीज। उनको एक जगह पर इकट्ठा करके अबाउट 1000 women and children, mostly women and children, क्योंकि मर्द उनमें we didn't find amongst the dead bodies, तो उनको वहाँ एक हॉल में कत्ल किया गया। उसके बाद उनकी डेड बॉडी साथ ही बिल्कुल उसके कम्प्लेक्स के साथ रिवर कनाफली था उसमें फेंक दी गई, और उसमें से भी रिकवर्ड वन यंग गर्ल, देन शी वाज जस्ट अबाउट 15 years old। शी इज़ माशाल्लाह स्टिल लाइव, अभी तो वो नानी दादी हैं, तो शी लिव्स एट कराची एट द मोमेंट। वो जो थी उनको आपने रिकवर किया, शी हैड अ बुलेट इन हर नेक और शी वाज अलाइव। इसी तरह 6 और औरतें थी और 7 छोटे छोटे बच्चे थे, 5 साल से लेकर 10-11 साल के। जहाँ कहीं भी हम पर हमला हुआ तो उसमें मुक्तिज़
they were providing all possible information to Indians कि यहाँ है ये उनकी जगह। बल्कि जो पहला हमला मेरी बटालियन पे हुआ 31 पंजाब की बी कंपनी हमारी थी विच वाज ओवररन बाय इंडियन 4-5 गोरखा रेजिमेंट, वो दैट वाज मुक्तीज दे लेड इंडियन्स थ्रू गैप्स, और आकर उन्होंने वो हमारी पूरी की पूरी एक कंपनी थी जिसको उन्होंने तहस कर दिया, और उनसे उसमें से कोई चंद एक सर्वाइवर थे जो बच के वहाँ से निकल सके, वरना एंटायर 150-200 बंदे जो थे देवर मैसेकर्ड। आप पाकिस्तान आर्मी कह लीजिए या आर्म फोर्सेस कह लीजिए, दे आर दी बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज। They are not only guarding our ideological frontier, they are not only guarding our geographical frontiers, but they are also guarding our ideological frontiers also. And naturally they have to be backbone of your defense. और पूरी नेशन जो है they should support the armed forces, और ताकि we should be able to overcome this difficult time.